आ, सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय, स्वामी समनदास जी महाराज की जय। मैं मित्रसेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत अच्छे गांव में आया हूं, भूपखेड़ी इसका नाम है गांव का, और ये ज़िला मुजफ्फरनगर का गांव है। और एक अच्छी व्यवस्था है और बहुत बढ़िया तगड़ा एक आश्रम बना हुआ है यहाँ। पता नहीं इसको कितना समय लगा होगा बनाने में। तो यहाँ के जो प्रबंधक हैं, सेवारत हैं यहाँ महात्मा जी, वो यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे कि महाराज जी यहाँ कब कब आया करते थे और कैसे इसको इतना सजाया संवारा गया। महाराज जी बताएंगे। महाराज जी सतनाम जी। सतनाम जी। मेरा नाम महात्मा धर्मदास है और मुझे काफ़ी समय हो गया यहाँ पे सेवा करते हुए। ये यहाँ का जो आश्रम है, ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के गुरु थे, ज्ञान भिक्षुकदास जी। उनके द्वारा इस आश्रम की नींव रखी गई थी और ये आश्रम बनाने से पहले सतगुरु महाराज जी को आदेश दिया था। यहाँ पे ये आश्रम पे भूपखेड़ी के अंदर चमार समाज में 54 जवान लड़के एक्सपायर हुए थे जब गुरु महाराज जी को यहाँ पे लेकर आए थे। यहाँ पे इस गांव के अंदर एक जिन था, वो जिन छोटे बड़े सब पे हमला करता था, औरत बच्चे कोई नहीं बचते थे उसकी चपेट से। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अपनी 14 साल की उम्र में इस आश्रम पे जब वे आए, उस जिन को यहाँ से भगाया और ये गांव तभी से खुशहाल है। दोनों गांव भूपखेड़ी मजाहिदपुर 2 गांव पड़ते हैं। ये दोनों गांव के लोग, हाँ दोनों का अलग अलग है पर रास्ता बीच में को है। सतगुरु मुझे 10 साल हो गए। नहीं, सतगुरु स्वामी समनदास जी का आदेश है। मेरी 4थी तपस्या है ये। पहली सतगुरु स्वामी समनदास जी ने 21 दिन की कराई थी, दूसरी 41 दिन की, तीसरी 51 दिन की और ये 61 दिन की। हाँ जी, देखो संतों का ही सब कुछ है, संतों का देश है, संतों के द्वारा ही सब कुछ होता है। संत ये सारे संत मिल के गुरु महाराज के चरणों में भाई हम लगेंगे, भजन बंदगी करेंगे, इन सब का ही सहयोग से ये काम होगा। हाँ हाँ, देख बिल्कुल बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। एक आवाज़ पर सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है तो गांव पूर्ति करता है। हाँ जी, यहाँ पे 8-8 दिन 10-10 दिन उनके आज भी कुटी है सामने, उसमें विश्राम करते थे। वो जगह नुक्की हुई है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, ना कोई बैठ सकता। यहाँ पे पहले जयंती का प्रोग्राम होता था, वो जयंती का प्रोग्राम लाख चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जन्मदिन मनाया जाता है 6 सितंबर का। ये सतगुरु स्वामी समनदास जी ने अपने हाथों से मेहनत करी है। इन्होंने इस आश्रम में सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का सहयोग है। ठीक, देखो ये संस्कार होते हैं और अच्छी बात है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को संतों की शरण में, सत्संग में लेकर के जाना चाहिए, मंदिरों में लेकर के जाना चाहिए अपने गुरु साहिबान के, ताकि उनके अंदर जो है कुसंगति के वो शिकार ना हो और अच्छे रहें। क्योंकि संतों की शरण में जो है सेवा करने से संस्कार पैदा होते हैं। नहीं तो आज हमारे समाज का ये हाल है, जवान लड़के चौक चौराहों पे खड़े होकर के शाम को सुल्फा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, बियर, दुनिया भर के नशे कर करके जो है खत्म हो रहे हैं। तो ये बच्चा है, क्या नाम है अपना? मेरा नाम चिराग है। चिराग। अच्छा, चिराग है। कैसा लगता है महाराज जी की और महात्माओं की सेवा करने के पश्चात? अच्छा लगता है। आपके माता पिता भी सेवा करते हैं महाराज जी? हाँ जी। अच्छा, आप कितना समय छुट्टी स्कूल जाते हैं? हाँ जी, स्कूल जाते हैं। अभी तो छुट्टी पड़ गई, कावड़ छुट्टी रहती है तो आश्रम में सेवा करते हैं? हाँ। अच्छा, और तुम्हारे यार दोस्त भी आते हैं साथ में तुम्हारे? हाँ जी।
अच्छा, कैसा लगता है? घर वाले मना नहीं करते कि तू तो वहीं आश्रम में घुसा रहता है? नहीं। अच्छा, फूट छूट है उनकी तरफ से। वाह जी वाह। कहाँ, नाम तो बताया नहीं यार तूने अपना, क्या नाम है? तो चिराग है, ये चिराग भाई था, वो महाराज जी की सेवा करता है, बोलते हैं अब खाना भी महात्माओं के लिए और सेवा बना देता है जी। तो हम महात्मा श्री धर्मदास जी से अभी वार्ता करेंगे। महाराज जी सतनाम। सतनाम। महाराज जी, जो भूखेड़ी आश्रम है काफी चर्चित है पश्चिम यूपी में, इसका क्या इतिहास है? इसका इतिहास बहुत ही गहरा है, क्योंकि हमारे स्वामी जी के जो गुरु थे उन्होंने इस आश्रम की नींव रखी है। और आज भी जो एक कुटिया है यहाँ पे, इसकी कोई नींव नहीं खुदी हुई, पैर से लकीर खींच दी थी स्वामी जी ने। और समनदास महाराज जी को कहा था कि देख लेंगे तुझे आश्रम बना देगा। तो गुरु की बातों पे अमल करते स्वामी जी ने ये आश्रम, एक भव्य आश्रम बनाया है। किधर किधर कौन ये वाली कुटी है जो, ये कुटी थी महाराज? हाँ ये कुटी थी, इसकी नींव नहीं खुदाई। हाँ ये कुटी है जहाँ पे सतगुरु स्वामी समनदास जी विश्राम भी करते थे। ये उनकी गद्दी है। ये जो पहले कोठी बनाते थे, ये कोठी गुरु महाराज जी की बनाई हुई है। ये सीमेंटेड है गुरु, या हाँ जी, हाँ ये बैंक हुआ करता था उस टाइम पे। यहाँ से सारे कारोबार जितने भी आश्रम हैं, यहाँ से ही सामान जाता था भंडारे के लिए। और भंडारा होने के बाद में जितना सामान बचता था फिर वापसी यहीं पर आ जाता था। ऊन के भंडारे के लिए भी सामान यहीं से जाता था और यहीं जमा हो जाता था। आप ये आश्रम बहुत पुराना है। ये सन 60 में नींव रखी गई है इसकी। हाँ, बहुत पुराना आश्रम है, ज्ञान भिक्षु जी के द्वारा। और ये समनदास जी ने, गांव का क्या इतिहास रहा, क्या लोगों को क्या उनके महाराज जी में ऐसा देखा कि वो उनको मधुमक्खियों की तरह उनको साथ लगते चले गए? देखिए सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी जब साधना में लीन थे, उस टाइम पे भूपखेड़ी के अंदर चमारू में से 54 मौतें हुई थी। क्या, कितना समय में? 54 मौतें हुई थी 4-6 दिन के अंदर अंदर। एक को लेकर गए, 3 मरे पाए, 3 को फूंक गए, 6 मरे पाए। तो इस तरीके से गुरु महाराज जी को इस भूपखेड़ी गांव के अंदर लेकर आए थे। हम बहुत मेहनत करी और उन्होंने रात दिन मेहनत करके यहाँ से एक जिन लगता था, उस जिन से दोनों गांव को छुटकारा दिला, औरतें बच्चे सबको मार देता था वो। उस टाइम से आज सुख शांति है। और गुरु महाराज जी का इतना वर्चस्व है, यहाँ पे हर बिरादरी का लोग शाम के टाइम सुबह के टाइम झाड़ा लगवाने आता है, बाद में दवाई दिलाता है। तो महाराज जी जैसे यहाँ जयंती वगैरह भी मनाते थे, यात्राएं भी निकलती थी, हाँ, लोग यहाँ आते थे आपके समाज? यहाँ पे देखो, ये जनता एक विशाल प्रोग्राम था ये यहाँ का जयंती का। इससे बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं था। जितने आज शुक्रताल इकट्ठे होते हैं ना, उस टाइम पे यहाँ पे जयंती पे इकट्ठे होते थे। महाराज जी का हेडक्वार्टर हुआ करता था? हेडक्वार्टर था, सारा लेखा जोखा हिसाब किताब सब कुछ यहीं पे था। उपस्थिति कौन कहाँ है, हाँ, सबका हिसाब किताब यही लेखा जोखा रखते थे। यही था सब कुछ। और जितने भी मिशन के महात्मा हैं, छोटे से लेकर बड़े तक यहीं से बन के चले हैं। यहाँ पे उन्होंने तसले ढोए, आश्रम में चिनाई के काम करे। महात्माओं ने जितने भी मिशन के महात्मा हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, हाँ सबकी ट्रेनिंग यहीं पे। महात्मा गोवर्धन दास जब आए तो उनको भी यहाँ 15 दिन बाण बांटने पड़े थे। आज भी 4 पाई उनके हाथों के बाणों की बटुई तैयार पड़ी। सबकी परीक्षा लेते थे। हाँ, फिर आप कैसे संन्यास में आए, कैसे बस गुरु महाराज के देखो सागिने में तो बचपन से ही हमारा गांव
शामली के पास है, बाजू गांव पड़ता है। तो आप ब्रह्मचारी हैं कि गृहस्थी? नहीं, गृहस्थी में थे। हाँ, गृहस्थी में थे। कितना दिन हो गया गृहस्थी के आगे हुए? हमें हो गए 14 साल हो गए, 14-15 साल। हाँ आज के ही हुए फिर? हाँ। कभी शादी ब्याह होता है, घर जाते हैं? नहीं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसी से कोई मतलब नहीं है, कहीं आना नहीं जाना। होता है तो यहीं नहीं आते हैं, नाम किसी को बुलाते। संबंध रिश्ते सब सब खत्म है, हमारा समाज ही सब कुछ है, इससे ही रिश्ते नाते हैं। हाँ, चिट्ठी वगैरह देने साथ नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं, मना किया? मना करें। कोई हाँ, हम महाराज जी कितने आपसे लगाव करते थे? कितना बहुत ज़्यादा लगाव था, जब यहाँ आया करते थे तो आपको? बहुत ज़्यादा। देखो, हमने जो पहली तपस्या करी गुरु महाराज के आदेश से करी, उन्होंने कराई। और कहीं भी मिलते थे, कहीं भी प्रोग्राम में जाते थे, गुरु जी के पास बैठते तो इतना प्रेम करते थे कि हद से ज़्यादा अपने पास ही बिठा के खाना खिलवाते थे। क्या बोलते थे? महात्मा जी, धर्मदास? हाँ, धर्मदास जी। अच्छा, धर्मदास। हाँ आनुका आ जाओ भाई, धर्म। हाँ जी, हाँ जी। बहुत प्यार करते थे, हर महात्मा से प्यार करते थे। एक समय की बात है कि हम बैठे गुरु जी के पास में, तो हमने कहा भाई गुरु जी के सिर पर हाथ नहीं लगाने के। तो थोड़ी देर बाद में गुरु जी बोले, इशारे से बुलाया पास में, कहने लगे मेरे सिर में यहाँ को खांसी हो रही, खुजासी दे दे जरा सा। तो इतने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी को इतना उत्तम ज्ञान था कि उन्होंने वे दिल की बात पढ़ लेते थे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ऐसे महापुरुष, ऐसे अवतार। हाँ, तभी तो आज उनके साथ सब जाति वर्गों के सब जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ठाकुरों में भी उनका बहुत बोलबाला है, आज भी याद करते हैं ठाकुर लोग। देखिए, महाराज जी ने तो लोगों का भला ही किया है। हाँ, संत जो है, हाँ, संत जो है वो समाज में भला करने के लिए आते हैं, किसी का विनाश नहीं चाहते। संत होता है दयावान होता है, उसके अंदर दया भरी हुई होती है। आपसे महात्माओं को कैसा लगा है महाराज जी? आपकी आवाज में सभी महात्मा लोग आए? नहीं, सभी आते हैं। देखो, हम सबसे प्रेम करते हैं, हम द्वेष भावना नहीं रखते किसी महात्मा से। हम समागम आयोजन हाँ, करते हैं तो सभी सभी आते हैं, हम प्रेम से मिलते हैं। कोई बार बोलते हैं कि चिट्ठी दे के आते हैं आप? नहीं, फोन पे बोल देते, फोन पे ही आते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि हम सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि अपना साधु संत समाज सारा एक है और सब मिलजुल के चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब दिन आप ऐसे खड़े रहेंगे? खाना पीना, रहना, ठहरना, सोना कैसे रहेगा? बस यहीं पे है ये गुरु महाराज। कैसे आपके पैर भी? बस ये तो थोड़ा बहुत तो होता है गुरु महाराज की, यानी मालिक की इतनी दया है कि आज तक तो कोई। आपने काफी इस तरह से किया है? ये चौथी तपस्या है मेरी। अच्छा जी। हाँ, ऐसे ही खड़ी की है पहले? पहले भी खड़ी की है, लेकिन दिन अवधि बढ़ गई है अपनी। अब टाइम बढ़ रहा है। उम्र कितनी हो गई है आपकी? हमारी हो गई 70 के आसपास पहुंच गई। हाँ, बचपन का नाम क्या था महाराज जी? धर्मदास ही था या कुछ और? नहीं, ऋषिदास। तो ये धर्मदास किसने? एक गुरु जी की देन है। अच्छा। हाँ हाँ, प्रेम से पुकारा था भाई, आज से तेरा नाम हमने ये रख दिया। क्योंकि यहाँ भी जो महात्मा थे पहले सेवा करके गए, गुरु जी ने कहा पहले भाई तेरा नाम चेतन दास है। जब वो शरीर पूरा करके उसके बाद में दूसरे को कहा तो भी चेतन दास ही है। तो यहाँ पे दो महात्माओं के नाम भी चेतन दास ही रखे हुए गुरु के। जब पता चलता होगा आसपास में या गांव वालों के महाराज जी आए हुए थे, हाँ, बड़ा तांता लग जाता? बहुत आता है यहाँ से 10-10। यहाँ पे ये आश्रम भरा रहता 24 घंटे। संयुक्त की भोजन व्यवस्था कैसे करते थे? सभी आश्रम में हाँ, लंगर पानी सब चलता था। यहाँ पे हेड क्वार्टर था, ये पूरे मिशन का हेड क्वार्टर, यहीं से सब कुछ राशन सप्लाई होता था आश्रमों के लिए। अब भी बहुत सारी सुविधाएं हाँ, देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा एक आश्रम बना हुआ है, तो ये लोगों की सुविधाओं के लिए ही काम आया था। तो शादी ब्याह के लिए भी आपसे? हाँ, ब्याह नहीं, ब्याह शादी के लिए भी देखो सबके लिए सुविधा है। पानी की सुविधा, लैट्रिन बाथरूम सबके लिए सुविधा है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ना किसी से द्वेष भावना, सभी यहाँ से प्रेम से रहते हैं। राशन पानी कैसे इकट्ठा करते हैं? कैसे आता है यहाँ महाराज जी खाने पीने का? जैसे रोज यहाँ भंडारे चलते हैं रोज? ये तो सतगुरु महाराज अपने आप भेज देते हैं, सेवादार जो है वे अपने आप लेकर आते हैं। अच्छा जी। क्योंकि रविदास मिशन जो एक ऐसा मिशन है
साधु संत कहीं मांगने नहीं जाते ये बात हैं, यहाँ पे खुद हाँ, यहाँ पे खुद देने आते हैं। हाँ, ये थे हमारे अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के महात्मा जी धर्मदास जी, जो कि अपने त्याग और तपस्या और मेहनत से महाराज जी की सेवा कर रहे हैं और जीवन इन्होंने समर्पित किया हुआ है स्वामी जी के चरणों में। और त्याग और समर्पण का भाव ही इंसान को अमर करता है। तो आम आदमी से महात्मा कहलाए और महाराज जी ने पुजवा दिए चरण, आज लोग छूते हैं, कभी आम आदमी होता है कोई नहीं पूछता। ये छोटा बच्चा